ओके, आइए शुरू करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट किए। अब ना एक सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम। इस सिस्टम को बहुत ध्यान से समझना है, ये पूरा फिजिक्स में आएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम ये ऑलरेडी मैं थोड़ा थोड़ा कराया हूं। ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग का जब भी क्वेश्चन कराना था तो उसके साथ मास लगाए थे। अभी लेकिन बहुत अच्छे से इसको करेंगे और दिमाग में बिठाएंगे। ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। वहां पर फिर दोबारा से सब बेसिक बेसिक चीज बताना मुश्किल है। जैसे स्प्रिंग जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको एक चीज पढ़ाया था, एनएलपी, कुछ याद है? नेचुरल लैंड पोजीशन। अब वो बार-बार एनएलपी आएगा, आपके माइंड में अच्छे से कांसेप्ट क्लियर नहीं तो दिक्कत होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मीन पोजीशन अभी आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन आएगा, कब एक्सेलरेशन 0 होता है, कब फोर्स मैक्सिमम होता है, ये सारी एनालिसिस अभी अच्छे से करेंगे। फिर बाद में पोटेंशियल एनर्जी से स्प्रिंग का निकालेंगे। बातें समझ पा रहे हैं? चलिए आ जाइए। देखो तो स्प्रिंग मास सिस्टम में एक स्प्रिंग और एक मास, ठीक है, यही हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम। अब इसमें कुछ भी नया नहीं है जो आपको सिखाया जाए। स्प्रिंग का फोर्स होता है के एक्स, सब जानते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते करते ये सीखेंगे। पर एक बार मैंने हेडिंग इसलिए दे दिया क्योंकि अभी मैं 5-7 क्वेश्चन इसी प्रोफाइल का कराऊंगा और ये अपने आप में कंसेप्ट, फिजिक्स का जो भी कंसेप्ट होता है कुछ थ्योरी नहीं होता है, वहां पर कंसेप्ट ही होता है। तो आइए 1-2 क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे और आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से ही। तो मान लो एक स्प्रिंग है, इसकी कांस्टेंट के एक कोई मास है जो इधर आ रहा है किसी भी स्पीड से। मैं बस आपको वैल्यू नहीं दे रहा हूं, ऐसा मान लो। और ये सरफेस जो है स्मूथ सरफेस, ओके। अब होगा क्या है, पूरी सिचुएशन को सोचने की कोशिश करो। सामने एक स्प्रिंग रखा हुआ है। अच्छा ये जानते हो रियल में यूज होता है कार टेस्टिंग में। जब आपको कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जाएंगे तो रियल में कार बनता जब है उसको जो उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है कि क्या वो झेल सकता है। ऐसा ही होता है, सामने एक स्प्रिंग होता है, उसमें जाकर कार जितनी मैक्सिमम स्पीड होता है फुल स्पीड पे करके जाकर सीधे हेड ऑन कोलिजन करता है, सामने सामने टकराता है। टकराने से देखा जाता है कि स्प्रिंग कितना दबा, समझ पा रहे हैं, और इसमें कितना नुकसान हुआ, उसी पे पूरा उसका सिमुलेशन होता है। अभी हमें क्या पूछा गया कि बताओ मैक्सिमम स्प्रिंग कितना कंप्रेस करेगा। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन आएगा अपने एग्जाम में आया भी, यहाँ वैल्यू दे देगा 20 मीटर 30 मीटर, और एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन है। आइए हमसे क्या पूछा, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है ना जी। अब बहुत ध्यान से समझिए, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा। ये गैप टकराया, इसके बारे में जरा सोचना। ये कार हो ब्लॉक हो जो शुरुआत में v0 स्पीड से आया, जिस समय इससे टकराने वाला होगा, मैं थोड़ा दूसरा पेन ले रहा हूं, जिस समय ये इससे टकराने वाला होगा, मान लो जिस समय इससे टकराने वाला है, जब जस्ट टच किया होगा उस समय इसकी स्पीड कितना v0 थी। अब ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा या कम होगा, इसमें सोचने क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा ना। ऐसा बोलेंगे तभी आपका फोकस बन पाएगा, नहीं तो 1 मिनट बाद आपके दिमाग में कुछ और चलने लगता है, ठीक है। अब मान लो आगे बढ़ते गया, कम होते होते कभी ना कभी क्या हो जाएगा, 0। क्या मेरे पास समझ पा रहे हैं, इसकी स्पीड कभी ना कभी क्या हो जाएगा, 0। जिसे टच करेगा v0, फिर कम हुआ, मानो 40 था 30 20 ये सब 0। जब 0 होगा तो वहां रुक जाएगा, रुकेगा, वही होगा मैक्सिमम कंप्रेशन। वही क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का। यानी कि ये पॉइंट याद रखना, इस तरह के कंडीशन में जब भी आएगा तो फाइनल स्पीड इस ब्लॉक का क्या हो जाएगा, 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बस यही टेक्निक आपके दिमाग में बैठाना है कि जब भी ऐसा हो तो फाइनल स्पीड होगा 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। कल हम लोग पहले समझे हैं कि जैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम सीख गए, अब अपने जीवन में लक्ष्य मिल गया कि जब भी कोई क्वेश्चन आए पहला अटेम्प्ट क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना। उसके बाद
अगर नहीं बना तब हम सोचेंगे फिजिक्स में और क्या यूज कर सकते हैं। आइए चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बताओ फोर्स कौन कौन सा है, इधर तो मैं लिख दे रहा हूं के फाइनल माइनस के इनिशियल। फोर्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, सोच पा रहे हैं? इधर वाले आइटम में कोई दिक्कत, एक नॉर्मल एक mg, उसको लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पे? क्यों, क्या होने वाला है? जीरो। समझ पा रहे हैं ना? तो अभी देखो कई क्वेश्चन कर चुके, मैं छोड़ रहा हूं और आपके माइंड में आएगा रिवीजन के समय, करे नॉर्मल क्यों नहीं लेते हैं, वो भी तो फोर्स है। ये सारी चीजें आप चाहो तो लिखकर कैंसिल कर दिया करें, इसे जीरो, ग्रेविटेशन जीरो। ओके, काम का कौन कौन है ये देखो, काम का कौन कौन है? एक जैसे स्प्रिंग में टच हुआ होगा, स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो गया होगा, तो एक तो स्प्रिंग है ही। अच्छा जी, और कोई फोर्स नहीं? स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं, अगर स्मूथ नहीं होता तो फ्रिक्शन, बस इतना ही फोर्स। समझ पा रहे हैं? सरफेस कितना फोर्स लगाता है? दो। कौन कौन सा? नॉर्मल और फ्रिक्शन। क्लियर है? अब अगर स्प्रिंग दिखा तो टेंशन, स्प्रिंग दिखा तो स्प्रिंग फोर्स, और ग्रेविटेशन हमेशा रहेगा। बस इतना ही तो फोर्स है अपने पास। समझ पा रहे हैं? तो हमेशा वो सारा फोर्स जरूर देखेंगे। आइए अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, फाइनल क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? जीरो। समझ पा रहे हैं ना? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड बचा स्प्रिंग का वर्क डन, और राइट हैंड साइड बचा माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चलिए स्प्रिंग पहले मैं लिख देता हूं, स्प्रिंग का वर्क डन इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, स्प्रिंग का वर्क का स्पेशल फार्मूला है, मैंने ड्राइव किया है आपको इसीलिए। बताओ, हाफ के, उसके आगे आप बताइए, x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर। याद आया? चलो मैं लिख देता हूं, हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ m, और इनिशियल यानी कि v नॉट का स्क्वायर। हाफ से हाफ तो ऐसे ही खत्म हो गया, कहानी खत्म कर दो। x इनिशियल और x फाइनल क्या होता था? स्प्रिंग का कंप्रेशन या इलोंगेशन, पर कहां से? नेचुरल पोजीशन से। समझ पा रहे हैं? शुरू में अगर स्प्रिंग ऐसा ही रखा हुआ है, मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें कोई फोर्स नहीं है, यही क्या रहा होगा इसका नेचुरल पोजीशन। समझ पा रहे हैं? यानी इनिशियल नेचुरल कितना रहा होगा? जीरो। चेंज इन लेंथ कितना था शुरू में? जीरो। समझ पा रहे हैं ना? ये तो टर्म हो गया जीरो, और ये फाइनल कुछ ना कुछ, यही तो मैक्सिमम जो भी कंप्रेशन हुआ होगा। बातें समझ पा रहे हैं? यही तो फाइनल रहा होगा। इसको हम मान लेते हैं x, इधर बचा k, अंदर खत्म में बचा है माइनस x मैक्सिमम इसका स्क्वायर इक्वल टू माइनस m v नॉट स्क्वायर। देखिए दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस। समझ पा रहे हैं ना? तो माइनस माइनस सब कैंसिल है, k उधर चला गया, x स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर बाय k, and x maximum should be under root। चाहो तो v नॉट बाहर निकाल दीजिए या अंदर भी छोड़ दीजिए, जैसे भी मन है, m v नॉट स्क्वायर बाय k। अब कुछ बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, डायरेक्ट भी यूज करते हैं, अदरवाइज आप ये कांसेप्ट समझ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर याद रखना बहुत जरूरी है, इस ये प्रोफाइल स्टैंडर्ड प्रोफाइल, ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। चलिए ये आपको सॉल्व करना, मैं सारा वैल्यू दे रहा हूं। ये रहा स्प्रिंग, ये रहा 2 kg मास, इसकी k है 100। ठीक, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां इसकी कुछ नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ पोजीशन। ठीक, ओके, थोड़ा और आगे करो नेचुरल लेंथ को, आगे जो वैल्यू आ जाएगा तो मैं आपको समझाता हूं। ये मान लो है नेचुरल लेंथ पोजीशन।
ये यहां से यहां तक 2 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये कोई पोजीशन है, मान लो 8 मीटर। इस सरफेस को फिर से मैं स्मूथ ही रखता हूँ, फ्रिक्शन लेकर नहीं आते हैं, फ्रिक्शन आएगा कोई बात नहीं। देखिए कहानी क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए, फिर अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसने क्या किया, स्प्रिंग मास सिस्टम को, नेचुरल लाइन तो ये था, किसी ने इसे पकड़ के यहाँ लाया और छोड़ दिया, रिलीज कर दिया यहाँ से, समझ पा रहे हैं? ये नेचुरल पोजीशन नहीं है, नेचुरल पोजीशन यहाँ था, इसने इसे पकड़ के यहाँ लाया और क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। क्लियर है? तो बोला जब रिलीज कर दिया तो बताओ 1 मीटर पे जब पहुंचा होगा, वापस जा रहा होगा, तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितना होगा? क्लियर है? यहाँ पहुंचा होगा उस समय वेलोसिटी कितना होगा? और कहीं का भी पूछ सकता है, हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी आता है, कब कुछ भी पूछ दे। तो यहाँ से इसने क्या किया है, रिलीज किया है, यहाँ से इसने रिलीज किया है, ठीक है। तो रिलीज किया इसका मतलब ये नहीं कि ये नेचुरल पोजीशन है, पहले से इसने इतना कंप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है ना जी। चलिए क्वेश्चन लिखिए, चलिए डायग्राम बना लीजिए, फिर क्वेश्चन में लिखा था, लिखिए। If body is released from compression of 2 मीटर, समझ पा रहे हैं ना, 2 मीटर कंप्रेशन है, वहां से बॉडी को क्या किया गया, रिलीज किया गया। Then find 1 2 3 first, then find first speed of block या बॉडी, जो भी लिखे, स्पीड ऑफ ब्लॉक या बॉडी when compression is 1 meter, when compression is 1 meter. Second question, speed of block at NLP, natural length position. Third, maximum elongation of spring, maximum elongation of spring, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से बहुत सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का यहाँ से फाउंडेशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। आप कुछ भी मत करें, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ रहा है? एक बार वर्क इमेजिन थ्योरम मिल गया, आपका जीवन आसान हो गया। कुछ भी पूछे उसे लगाना होता है, कुछ भी पूछे उसे लगाना होता है। चलिए पहले से पार्ट ए सॉल्व कीजिए, हर पार्ट पे एक एक करके बातें करेंगे। पार्ट ए सॉल्व कीजिए, 1 मिनट में, पूरा 1 मिनट का समय दे रहा हूं। कितना आ गया रूट अंदर, पार्ट ए का सिर्फ बातें करें, अभी सिर्फ पार्ट ए की बात कीजिए। रूट भाइयों बोली तो लगाओ, इतना मोटिवेट होने की बात 2 दिन से रूट के अंदर रूट भी नहीं है, हाँ 300 रूट 300 ना। बाय m तो m 2 के दिया क्यों है बड़ा, ठीक है। सबका वैल्यू है ना, मतलब 150 हो गया ना। चलिए भाइयों एक वैल्यू आ चुका है रूट 150। आप लोग अपना वैल्यू जल्दी से निकालें, गरीबी से बाहर निकलो, थोड़ा सा तो अमीरी दिखाइए। बहनों भाइयों तो कुछ आंसर दिए, बहनों आप भी कुछ आंसर दें। सेम आया, देखिए 2-3 आंसर सेम नहीं आया है, किन्हीं का अलग आया है। जल्दी से या जो आया आप अपना आंसर दीजिए, सेम अलग जो भी। जल्दी देखो, रूट अंदर 150, रूट 150 कितना है? तुम कुछ यूनिक ला रहे हो, जल्दी दिखाइए। अच्छा चलो सेकंड पार्ट का, फर्स्ट का 150। अच्छा फर्स्ट पार्ट सबका 150, अभी तक सबका 150 आया है, किन्हीं का कुछ अलग आया? कितना? देखिए 150 सही है, 150 सही है। कहां मिस्टेक कर रहे देख लीजिए, 1-2 बच्चों का जो भी अलग आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तरीका क्या है, ध्यान से देखो, जिनका भी अलग आ रहा है पार्ट ए बहुत ध्यान देखो। पार्ट ए में बोला है कि जब बॉडी कहां पे पहुंच जाए, यहां पे पहुंच जाए, क्लियर है ना। ओके वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वो तो मैं समझा ही चुका।
तो आ जाइए यहाँ पे बातें करते हैं कौन कौन सा वर्क होगा। देखो नॉर्मल mg सब छोड़ दे ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स रहेगा, कौन सा, स्प्रिंग। क्लियर है ना। तो हाफ के इनिशियल माइनस फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। इधर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही तो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। हाफ एम, यहां जो भी होगा v, यहां मान लो कोई v स्पीड था, माइनस हाफ एम, और इनिशियल तो रिलीज किया गया ना जी, तो यहां क्या हो जाएगा, 0। समझ पा रहे ना, ये वाला कहानी खत्म हो गया, जो भी रहा। ओके, वैल्यू रख देना है 1/2, k का वैल्यू 100। अच्छा, x इनिशियल का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकते हैं? लो, x इनिशियल का वैल्यू 2 मीटर, उसका स्क्वायर 4 हो गया, माइनस x फाइनल का वैल्यू कितना, 1 मीटर। फाइनल बॉडी यहां है तो एनएलपी से कितना दूरी पे है, 1 मीटर पे ना। ये 1 मीटर नहीं है, ये 1 मीटर है, वैल्यू सेम है, अलग बात है। बात समझ पा रहे हैं, ये गलती मत कर देना, ये वाला वैल्यू। तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 1/2 into 2 v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया 50 और ये हो गया 3 into 50 150, ये इधर आ जाएगा, रूट आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। ओके, आई होप सभी का आंसर आ गया। आगे जो भी आंसर दिए थे सबका सही आया था, और आपने यूज करना भी सीख गए। जिनसे थोड़ा मिस्टेक हो प्लीज सही कर लें, और पार्ट बी में बना दीजिए। अब तो मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ गया आप लोगों को लेकर, पार्ट बी का भी आंसर बता दीजिए। आगे एक बच्चे का अंडर रूट 200 आया है, जो मुझे दिखा। अब आप लोग भी अपनी बोली लगाएं, बताइए 200 ही है। चलिए, सभी का 200 है, 200 ही सही आंसर है, तो इसे बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है ना। सिर्फ अंतर क्या आएगा बताओ, इनिशियल तो वही लगा देंगे, पर फाइनल क्या हो जाएगा, 0। समझ पा रहे ना। तो 50 into 20 200, खत्म। अभी बोल रहा है बॉडी यहां आ गया ना जी, एनएलपी पे आ गया ना, एनएलपी पूछा ना, एनएलपी पे आ गया तो एक्सटेंशन तो 0 हो गया ना। एक्सटेंशन या कंप्रेशन तो यहीं से मेजर करते हैं। चलिए, पार्ट सी में आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले बता, पार्ट ए और पार्ट बी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो स्प्रिंग मास में कभी भी वेलोसिटी पूछे, कहीं का भी पूछे, यूज कर सकते हैं। आइए पार्ट सी जरा डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अभी जो हम समझाए थे आपको मैक्सिमम कंप्रेशन, उसमें एक पॉइंट आपको समझाया था क्या, जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मास का, 0। क्या बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब वहां पे भी वेलोसिटी 0। क्यों, ध्यान सोचो, इसको यहां छोड़ेगा, ये आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, क्या आगे बढ़ते 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 ही चला जाएगा, इन्वर्स के बाहर चला जाएगा क्या, नहीं, कहीं तो मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद रुकेगा ना। तो जब रुकेगा तभी तो ये मैक्सिमम दूरी जाएगा, यानी इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो जब ये मैक्सिमम इलोंगेट होगा उस समय में इसकी वेलोसिटी क्या होगा, बोलो ना, 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो फिर से हम वही कहानी कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम कंप्रेशन हो, याद रखिए, मैक्सिमम कंप्रेशन हो या इलोंगेशन हो, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम इलोंगेशन, इस दोनों का नाम होता है एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम है क्योंकि उसके आगे नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं, आप लोग इसे नोट करके अच्छे से लिखेंगे। अभी फर्स्ट टाइम आ रहा है, बाद में ये सब डायरेक्ट आना चालू हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन, इसका नाम है एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम लेंथ पोजीशन। ईपी बोल दो, ईएलपी बोल दो, बस वो तो आपको लिखने की जरूरत है। और यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। समझ पा रहे हैं ना। यहां पर वेलोसिटी हमेशा रहेगा 0, यहां पे वेलोसिटी हमेशा रहेगा 0। तो देखो, यहां से रिलीज किया तो यहां की वेलोसिटी 0, जहां पे मैक्सिमम गया उसकी भी वेलोसिटी क्या, 0। समझ पा रहे ना।
तो बस सॉल्व कर दीजिए, क्या लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से नोट करके डाल लीजिए, याद रख लीजिए। ये सारी बातें बहुत ही जरूरी है, आने वाले कई चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। दो बातें ये याद रखना है, मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन, वहां पर वेलोसिटी 0 होगा और उसको अभी से हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोला करेंगे। आई होप आ गया हम सभी का। इतनी टाइम मत लिया कीजिए, जल्दी करें। अभी तो राइट हैंड साइड तो 0 ही हो गया ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी भी 0, इनिशियल भी 0, बस लेफ्ट हैंड साइड तो करना है। सही आ रहा है आंसर, जल्दी जल्दी आइए साथ में करते हैं। देखिए आपका आंसर 2 होगा, 2 जिनका आया है वो सही है, बाकी एक बार साथ में करते हैं। देखिए ओके, हमें पता है, ठीक है। अभी बोला है मैक्सिमम कहां होगा, ये तो आपको ये स्टेप में डायरेक्ट करो ना, वर्क डन ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ये कोई दिक्कत नहीं ना, बाकी फोर्स तो खत्म है। ओके, स्प्रिंग का भी याद है, हाफ के इनिशियल माइनस फाइनल, और ये पूरा 0 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। रिलीज हुआ, यहां की भी स्पीड 0, और अब जो पूछ रहा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन चाहिए, तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे भी स्पीड क्या होगा, 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। ओके, तो बस इसे सॉल्व करना है। हाफ k का वैल्यू है 100, इनिशियल तो क्लियर है ना 4, कहीं पे कोई दिक्कत है क्या? इनिशियल 4 क्लियर है ना, और फाइनल आपको पता नहीं, ये तो पूछा है, यानी x मैक्सिमम का स्क्वायर, ये तो पूछा है इक्वल टू 0। अब बस इसे सॉल्व करने में जो भी मिस्टेक हुआ है आपसे, आ जाइए चेक कर लीजिए। ये तो समझ में आ रहा है 50 हो जाएगा, तो दिस वन 50 इनटू रूट के सॉरी ब्रैकेट के अंदर देखिए 4 माइनस x स्क्वायर, 4 माइनस x मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब पूरा सॉल्व करो, उससे अच्छा 50 को उधर भेज दो, 50 उधर गया 0, तो बचा 4 माइनस x मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। इस बेचारे को इधर भेज दो, 4 इक्वल टू x मैक्स का स्क्वायर, यहां से x मैक्स कितना आ जाएगा 2, और आगे मैथ के हिसाब से प्लस माइनस 2 दोनों होना चाहिए, पर ठीक है वो आप हम जानते हैं, फिजिक्स में उसका कोई मीनिंग नहीं है, अपने लिए 2। तो ये बताइए ये 2 मीटर कहां पे है, ये 2 मीटर कहां है, समझ पा रहे हैं? ये एनएलपी है, इससे 2 मीटर और कहां चला गया बॉडी, आगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बात बहुत ध्यान समझो, ये फाइंडिंग है, फाइंडिंग मतलब ये कंक्लूजन है। हम किसी स्प्रिंग को जितना कंप्रेस करके छोड़ेंगे, फिर से हम किसी स्प्रिंग को जितना कंप्रेस करके छोड़ेंगे, कितना कंप्रेस करके छोड़े 2 मीटर, वो उतना ही आगे जाकर रुकेगा, रुकेगा मतलब फिर से वापस आएगा, पर मैक्सिमम उतना ही आगे जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? ओके, आइए अब ये सारी बातों को एक बार कंक्लूड करते हैं। कहानी कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए, ये स्प्रिंग है, ये मास है, और यहां कुछ एनएलपी था इसका। आपने क्या किया था, इसको शुरू में 2 मीटर कंप्रेस किया था, अब इससे ज्यादा कंप्रेस आप नहीं कर रहे हो, आप यहीं पे लाके छोड़ दे रहे हो, यानी ये क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन। ये क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन। इससे ज्यादा हो सकता था पर आप नहीं किए, तो यही ना, इस कंडीशन के लिए तो मैक्सिमम यही हो गया। अब तो कोई और आप नहीं जाके इसको दबाएगा, यानी ये है मैक्सिमम कंप्रेशन। और याद करो मैक्सिमम कंप्रेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। और जब आप इसको छोड़े तो यहां पे आया, कुछ स्पीड हुआ, यहां पर आया, कुछ स्पीड मिला, फिर आगे गया, और एक जगह स्पीड 0 हो गया, और यहां पे भी स्पीड 0 था, रिलीज किए थे, वेलोसिटी 0, और मैक्सिमम कहां गया, आंसर है 2 ही मीटर आगे, 2 ही मीटर आगे, है ना। और ये भी बना एक्सट्रीम पोजीशन, और यहां का भी वेलोसिटी क्या हो गया, 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
और जहां जहां वेलोसिटी जीरो वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो। समझ पा रहे ना? यानी दोनों जगह काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। अभी पोटेंशियल आया नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं पोटेंशियल, पर याद रखिएगा जहां काइनेटिक जीरो हुआ पोटेंशियल मैक्सिमम, दोनों मिलकर तो टोटल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल से मैं फिर से बातें करेंगे, पर अभी ये समझो। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या आपको ये याद हुआ स्प्रिंग को जितना दबाएंगे, दबा के छोड़ेंगे, बाद में उतना ही इलोंगेशन होगा। 2 मीटर कंप्रेस करोगे तो इलोंगेशन भी कितना होगा? 2 ही मीटर होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो अगर क्वेश्चन पूछता और आपको ये इंफॉर्मेशन पता होगा, बिना सॉल्व किए 2 मीटर में आंसर दे सकते थे। अभी जो सॉल्व किए, अगर ये थ्योरी हमारे माइंड में होता तो हम सॉल्व करते क्या? समझ पा रहे? अगर बोलता है कि स्प्रिंग को 10 मीटर कंप्रेस करके छोड़ा गया, बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 10 मीटर। क्या मेरी बात समझ पाए? ओके, अब आगे आइए, ये एक फाइंडिंग है। आगे और आइए कुछ कुछ इसमें बातें करेंगे। यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ वेलोसिटी जीरो, बोलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे है? ऐसा तो नहीं जीरो से जीरो नहीं जा सकता है, जीरो से बढ़ा होगा फिर कम हुआ होगा ना। कोई चीज जीरो से जीरो है, इसका मतलब क्या है? यहां से अब बोले बॉडी यहां से यहां भी गया है, और बोले यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो, इसका मतलब क्या है? जीरो के बाद कुछ वेलोसिटी आया होगा जिसके कारण चला, स्पीड बढ़ा होगा, फिर थोड़ी देर बाद स्पीड क्या हो गया होगा? कम होकर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्या आप सोच पाएंगे मैक्सिमम स्पीड कहां होगा? मैक्सिमम स्पीड कहां होगा? सोचो, बीच में। समझ पा रहे हैं? देखो होगा क्या, बहुत ध्यान से समझो। यहां पे स्पीड जीरो था, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यहां पर मैक्सिमम पहुंचा। क्या बात समझ पा रहे हैं? और जब ये मैक्सिमम पहुंचा, जब ये मैक्सिमम पहुंचा, अब और आगे गया तो स्प्रिंग अब यहां से ना आगे की तरफ खिंचाने लगा, स्प्रिंग पीछे खींचने लगा। देखो यहां से यहां तक, बहुत ध्यान समझना, ये वाले जोन में स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर है? स्प्रिंग इधर लग रहा है, ये डायरेक्शन है एफ स्प्रिंग का। कहीं पे कोई दिक्कत? दबा हुआ स्प्रिंग आगे की ओर लगाएगा ना। पर इस जोन के आगे, इस जोन के आगे मान लो कभी भी ये बॉडी यहां आया होगा, स्प्रिंग इधर आ होगा, इसमें स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्यों इधर लगेगा? ये तो नेचुरल लेंथ है। अब यहां से आगे स्प्रिंग खींचा गया था, एक्स आगे है तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा माइनस के एक्स। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से यहां तक स्प्रिंग फोर्स इसे आगे बढ़ा रहा था, पर इसके बाद वही स्प्रिंग फोर्स इसे रोकना चाहेगा, तो ये एक्सेलरेशन जो था रिटार्डेशन हो जाएगा, धीरे 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 वेलोसिटी को जीरो कर दिया। क्या बात समझ पाए? तो मुझे बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगा? बीच में। समझ पाए? ये वेलोसिटी हो गया मैक्सिमम। कहीं पे कोई दिक्कत? ओके, जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी, इस पोजीशन का एक नाम देंगे। ये एनएलपी तो नाम है ही, इसको भूल जाना है, एनएलपी को अब भूल जाइए आप। एनएलपी सिर्फ लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। अब एक नया नाम देंगे, उसका नाम होगा मीन पोजीशन। इसका नाम क्या होगा? मीन पोजीशन। याद रखेंगे मीन पोजीशन और एनएलपी जो है ये अभी सेम है, जरूरी नहीं हमेशा सेम हो। जब वर्टिकल में इसी चीज को रखेंगे तो अलग हो जाएगा पोजीशन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अब आप एनएलपी को भूल जाओ, 1 मिनट के लिए इस पे फोकस हुई। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जितना स्प्रिंग मास सिस्टम लेफ्ट जाता है उतना ही राइट जाता है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी वेलोसिटी जीरो, एक्सट्रीम राइट पे वेलोसिटी जीरो, और मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। और वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। नहीं समझे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ना, हाफ mv²। v मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी। लो अच्छी बात बोल रहे हैं आप लोग, इतना टेंशन क्यों हो रहा है भाई? अजीब लोग अजीब चला बता। वेलोसिटी मैक्सिमम अगर तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? ये सोचने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां रहेगा? मीन पोजीशन पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब एक बात जरा यहां बताओ, मीन पोजीशन पे फोर्स कितना है? स्प्रिंग फोर्स के एक ही तो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। जब एनएलपी पे आ गया बॉडी, जब एनएलपी पे आ गया तो x की वैल्यू क्या हो गया? जीरो। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के x स्क्वायर
अगर x कभी 0 हो जाए, x कहां से मेजर करते हैं जी? एनएलपी से ही ना। अगर x ही 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0। एनएलपी पहचानने का तरीका यही है कि नेट फोर्स जहां पर 0 हो, एनएलपी पहचानने का यही तरीका है, नेट फोर्स। नेट फोर्स अभी देखो एक ही स्प्रिंग फोर्स ही है, इसीलिए दूसरा फोर्स की बात ही नहीं हुआ। अगर फ्रिक्शन होता तो कोई और एक और फोर्स को हम लोग को इंक्लूड करना पड़ता, फ्रिक्शन फोर्स को। ग्रेविटेशन होता और इंक्लूड करते, पर अभी इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। पर मैं ये नहीं लिख रहा हूं जहां पर स्प्रिंग फोर्स 0 हो वो है मीन पोजीशन, जहां पर नेट फोर्स 0 है वो है मीन पोजीशन। फिर से मीन पोजीशन का पहचान क्या है जी? जहां पे नेट फोर्स 0 हो, जहां पे नेट फोर्स 0 हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स अभी नेट फोर्स स्प्रिंग फोर्स है, इसीलिए दोनों सेम आ गया। अभी एनएलपी ही मीन पोजीशन है, इसीलिए सेम आ गया, पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए आप बहुत ध्यान समझिए, जो जो लिखा हुआ उस बात पे ध्यान दें। मीन पोजीशन का पहचान नेट फोर्स 0 या स्प्रिंग फोर्स 0? नेट फोर्स 0। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या मीन पोजीशन हमेशा नेचुरल पोजीशन होगा? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन बस इतना है कि जब भी नेट फोर्स 0 होगा तो उस पोजीशन को क्या बोल देंगे? मीन पोजीशन। स्प्रिंग मास सिस्टम में, फिर से स्प्रिंग मास सिस्टम में जहां पर भी नेट फोर्स 0 हो जाए वहां पे क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। क्लियर है? मीन पोजीशन से जितना लेफ्ट जाएगा उतना ही राइट जाएगा। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अब एक बात और आ जाइए, उसका नाम है एक्सेलरेशन। उसका नाम है एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा? यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा? आंसर है 0। एक्सेलरेशन यहां पर स्विच करता है। स्विच मतलब ध्यान से समझो, जैसे समझो मैं बोल रहा हूं ये एक पॉइंट है, दो तरीके से मैं समझाऊंगा, दोनों तरीके से कोशिश करना। ये एक पॉइंट है ना? इससे पहले ना कोई चीज इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट को बदलकर वो इस डायरेक्शन में हो जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन स्विच कर रहा है। इस पॉइंट को वो क्या रहा होगा? आंसर है 0। कोई चीज बदलता है तो वहां पे क्या हो जाता है? 0। बॉल को फेंके, नीचे से ऊपर जा रहा था, मैक्सिमम में अपनी वैल्यू बदला, नीचे आया तो मैक्सिमम पे क्या हो गया था? 0। कुछ याद आ रहा है? सेम वही कहानी है। देखो यहां तक फोर्स मतलब क्या? एक्सेलरेशन ना, फोर्स ही तो एक्सेलरेशन देता है। तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है ना जी। और यहां पर फोर्स इधर है, यानी यहां पर एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन, यहां तक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, यहां पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन। तो एग्जैक्ट जहां पे बदला है, मानो इसको प्लस लोगे तो इसको माइनस लोगे, तो प्लस से माइनस होने के बीच में 0 आएगा ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा? ऐसे भी समझते हैं ना, जब फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे फोर्स रहेगा तो एक्सेलरेशन देगा ना जी। जब कोई बॉडी पे नेट फोर्स ही 0 है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। पर क्यों हुआ उसका मैं लॉजिक समझाया, बाकी तो सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ मालूम है। F = ma, अगर F 0 तो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, क्योंकि मास तो 0 हो नहीं सकता। क्या बात समझ पाए? मैं बोलूंगा जब जब x मैक्सिमम तो फोर्स मैक्सिमम। क्या ये सही है? लो, जब जब x मैक्सिमम तो फोर्स मैक्सिमम, सही है ना? और फोर्स मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम, सही है? तो बताओ यहां से यहां तक में मैं हर पॉइंट पे रख रहा हूं, यहां से यहां तक हर पॉइंट, मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक हर पॉइंट को देखो और मुझे बताओ किस पॉइंट पर x मैक्सिमम होगा? एक्सट्रीम पॉइंट पर। अरे यही ना मैक्सिमम x है, तो फोर्स भी मैक्सिमम यहीं पर होगा, और फोर्स मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम यहीं पे होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। सेम कहानी यहां पे भी चलेगा। ये सारी बातें माइंड में दिखाइए, एसएचएम के समय हवा नहीं लगेगा, बोलोगे ये क्या कर रहे हैं सर, ये कहां से क्या आ गया, समझ नहीं आ रहा, बॉडी किधर को आया किधर को गया, कब एक्सेलरेशन क्या हो गया।
तो वहां मेरी गलती नहीं होगी। फर्स्ट टाइम है, मैंने दोनों तरीके से समझाया, मैथमेटिकल तरीके से भी समझा रहा हूं, लॉजिकल तरीके से भी समझा रहा हूं। बोर्ड पे लिखे हुए चीजों को नोट कीजिए, माइंड में डालिए, जो भी अपनी भाषा में लिखना है लिखो, और जो समझना है दिक्कत हो रहा है पूछिए, मैं दोबारा तिबारा चौबारा पांचबारा सब समझा दूंगा, पर दोबारा जब आएगा उस समय फिर से इतनी चीजें समझाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्लीज एक एक चीजें नोट करें, तीनों का इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम पोजीशन की प्रॉपर्टी, एक्सट्रीम पोजीशन की प्रॉपर्टी, मीन पोजीशन की प्रॉपर्टी, ये ध्यान है। और ये भी याद रखना है, एनएलपी हमेशा मीन पोजीशन नहीं होता है। अभी तो क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे वर्टिकल इसी सिस्टम को ना मैं वर्टिकल रख दूंगा, देखेंगे वहां पे एनएलपी अलग आएगा, मीन पोजीशन अलग आएगा। लिख लीजिए इसे। अब मुझे एक बात का आंसर दीजिए अगर आप समझ रहे तो, कि किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम में मीन पोजीशन कैसे खोजेंगे? मीन पोजीशन कैसे खोजेंगे? उसका कंडीशन क्या है? नेट फोर्स 0। उसका कंडीशन क्या है? पहले सबसे देखो, इसलिए मैंने इसे सबसे ऊपर में लिखा है, नेट फोर्स 0। तो दिमाग में जाइए, क्वेश्चन का अप्रोच यही रहेगा, मीन पोजीशन कैसे खोजेंगे? नेट फोर्स 0, स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं, जितनी भी फोर्स लग रहा है सिस्टम में सभी को मिलाकर नेट क्या हो जाना चाहिए? 0। समझ पा रहे हैं? एनएलपी कैसे खोजेंगे? नेचुरल लेंथ पोजीशन कैसे खोजेंगे? जहां पर एक्सटेंशन और कंप्रेशन क्या हो जाए? 0। एक्स का वैल्यू 0 हो तो समझ पा रहे हैं ना, वहां पर कंप्रेशन है ना वहां पर इलोंगेशन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बाद में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जब भी हॉरिजॉन्टल आता है दोनों सेम हो जाता है, और वर्टिकल में दोनों अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, ग्रेविटेशन। तो आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत दिक्कत है, इसीलिए ये बात एकदम दिमाग में बैठा लें, दिमाग में बैठा लें। अगर कंप्रेशन या एक्सटेंशन या इलोंगेशन बोलो इसको, कंप्रेशन या इलोंगेशन, कंप्रेशन या इलोंगेशन जिसको हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं, ये अगर 0 हो, ये अगर 0 हो, तब वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी? नेचुरल लेंथ पोजीशन, एनएलपी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर कभी नेट फोर्स 0 हो, नेट फोर्स 0 हो, तब वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेट फोर्स 0 होता है, इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं कई बार, या उसको बोल देंगे मीन पोजीशन। ये बात को एकदम ध्यान रखना है। बाकी मीन पोजीशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ये सब तो इस डायग्राम से समझ में आ ही गया। यकीन मानिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए ना, तो आपका ना बेसिक जो है ना, जो एसएचएम सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है, रोटेशन और एसएचएम दो सबसे मुश्किल मैकेनिक्स में माना जाता है, उसका 20% कंप्लीट हो गया, उसका फाउंडेशन यही है। बाकी वहां पर ये सारी कंडीशन लेके डेरिवेशन करते हैं, यहाँ का एक्सेलरेशन 0, उसका डेरिवेशन करेंगे, कुछ नया रिजल्ट आ जाएगा। इसका मैथ है, थ्योरी इतना ही है फिजिक्स का। ऐसा लग रहा है कि सब आप अच्छे से समझ रहे हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप पे आलस हो जाता है, आंसर अजीब अजीब आता है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? एक स्प्रिंग है एलपी में, एक नीचे मास फिक्स किया और क्या कर दिया? छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। क्या आपको ये बात समझ पाए? लो, क्या ये बात समझ पाए? फिर समझा, जितनी बार देखो जरा
ये स्प्रिंग है, यही इसका नेचुरल लेंथ है, क्लियर है ना। इसमें एक मास हम फिक्स किए और क्या किए, उसको छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, तो क्या होगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, जो भी होना है। अच्छा अभी जो हो रहा था उसी को एसएचएम बोलते हैं, समझ पा रहे ना, मीन पोजीशन से लेफ्ट जाना राइट जाना, उसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ये भी करेंगे सिंपल हार्मोनिक। पहला क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, पहले तो मुझे ये फाइंड करके बताइए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में मीन पोजीशन फाइंड करके बताइए, मीन पोजीशन कहां पे है ना। बॉडी देखो, यही एनएलपी ही मीन पोजीशन हो सकता है या कहीं और होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, मीन पोजीशन का रूल क्या है, क्या जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स, समझ पा रहे हैं, चेक कीजिए जरा नेट फोर्स का। इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा वहीं से पता चलेगा। एम का बीडी बनाओ, सोचो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा। अच्छा आप सोच पा रहे हैं ना, इसमें एक तो mg लगेगा और एक क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, और दोनों सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, यानी कि मीन पोजीशन तभी होगा जब दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, सेम। बस इतना सोच के तो वाकई आपको सब कुछ समझ, सेम कर दो, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा, पता चल जाएगा इतना स्प्रिंग में जब इलॉन्गेशन होगा तब मीन पोजीशन आएगा। क्या आप समझ पाए। अरे ये बॉडी पूरा मान लो कहीं पे भी आया, कहीं पे भी आया है ना, इलॉन्गेट होगा ही, ऊपर एक क्या लगेगा जी, kx बोलो ना, और नीचे क्या लगेगा mg, और अगर इलॉन्गेशन होगा, अच्छा मैं ना इसको x नोट बोल रहा हूं क्योंकि अभी तो और भी इलॉन्गेशन होना होगा तो होगा, मैं सिर्फ x नोट बोल रहा हूं, ठीक है ना, kx नोट। तो मीन पोजीशन तभी होगा जब नेट फोर्स 0 हो, F नेट 0, F नेट तभी 0 होगा जब kx नोट इक्वल टू हो जाएगा mg, तो x नोट का वैल्यू होता है mg/k, ये फॉर्मूला ही बन जाता है मीन पोजीशन का। वर्टिकल सिस्टम में मीन पोजीशन का ये फॉर्मूला ही बन जाता है। क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया। एक बात बताओ, क्या यहां पर बॉडी रेस्ट में रहेगा, नहीं, क्या यहाँ पर मीन पोजीशन पे रेस्ट में आ गया था, आगे नहीं गया था, गया था ना, समझ पा रहे हैं। इसको यहाँ छोड़ोगे तो ये नहीं, यहाँ छोड़ के यहाँ रुक जाएगा, ऐसा नहीं, फोर्स तो यहाँ 0 होगा पर इनर्शिया का कंटिन्यू नीचे जाएगा। जैसे ध्यान देखो, ये सिस्टम में यहाँ हम कंप्रेस करके छोड़े थे, ये नेचुरल लेंथ पोजीशन था, क्या यहाँ अगर ये रुक गया था, नहीं ना, ये और आगे गया था ना जी, ये ऐसा करते रहता है, ये ऐसा करते रहेगा, सेम इसी तरीके से ये भी नीचे ऊपर करते रहेगा। यहाँ अगर फोर्स तो 0 हुआ पर इनर्शिया के कारण ये कंटिन्यू करते रहेगा, ऐसा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पार्ट बी लिखिए, पहले बताओ पार्ट ए क्लियर है। अब आप नेचुरल पोजीशन और मीन पोजीशन में कंफ्यूज तो नहीं होगे। इसका नेचुरल पोजीशन ये है, जबकि मीन पोजीशन ये, अपने डायग्राम में भी अच्छे से बना लेना, मीन पोजीशन ये है। इस एग्जांपल से ये पॉइंट तो आई हो आपको बैठा दिया मैंने दिमाग में कि दोनों अलग होता है, सेम भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल सिस्टम में सेम आ जाता है, वर्टिकल सिस्टम में अलग हो जाता है, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी में पार्ट बी, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। अब x मैक्स निकालना है, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। अभी 2-3 क्वेश्चन में मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल चुके हैं। प्रोसेस क्लियर है ना जी। क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। अपने जीवन का लक्ष्य तो मिल चुका है, नहीं मिला है, क्या करने वाले आप लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम बस लगा दीजिए। बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन जब होगा यानी एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा, वेलोसिटी क्या होगा, 0। रिलीज किया गया इनिशियल वेलोसिटी कितना, बोलो ना 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। तो राइट हैंड साइड तो 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड टोटल वर्क का तो करना है।
ओके देखिए, आई होप आप लाए हैं। कोई वैल्यू तो है नहीं जो एग्जैक्ट आंसर आपसे मैं मैच कराऊंगा, तो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। आइए, मैं ये वैल्यू यहां लिख दे रहा हूं। यहां x नोट जो है, ये x नोट, इसकी वैल्यू कितना आया है, ये x नोट जो है इसकी वैल्यू आपका आया है x नोट इक्वल टू mg/k। अब पार्ट बी जो मेरा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है। पार्ट बी निकालना है मैक्सिमम इलोंगेशन। बहुत ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या समझाया, मीन पोजीशन से, एक बात बताओ बहुत ध्यान से, ये मीन पोजीशन, ये नेचुरल लेंथ पोजीशन, क्या ये ऑब्जेक्ट इसके भी ऊपर जाएगा क्या? नहीं ना जाएगा। तो अभी समझ लेते हैं ना, मीन पोजीशन से जितना लेफ्ट जाता है उतना ही राइट जाता है, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, अभी मीन वर्ग इमेजिन थ्योरम से भी कराऊंगा, पहले यहां से आप समझ आइए जो तरीका आसान तरीका है। यानी आपको समझ में आ रहा है ना, ये मैक्सिमम इतना ही नीचे और जाएगा, नीचे और भी जाएगा x नोट जो कि mg/k। लेकिन इलोंगेशन कंप्रेशन सब कहां से मेजर करते हैं? नेचुरल लेंथ पोजीशन से। यहां से मैक्सिमम कितना दूरी जाएगा? 2 टाइम्स mg/k। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक बात तो समझ में आ गया, x मैक्सिमम जो होगा ये होगा 2 टाइम्स mg/k। इसको मैं अभी वर्ग इमेजिन थ्योरम से प्रूव भी कर दूंगा। पर आपको अगर ये समझ में आ गया कि मीन पोजीशन से एक एंड जितना ऊपर है तो दूसरा उतना ही नीचे होगा, जैसे पुराने क्वेश्चन में था, आपको मालूम था कि 2 मीटर कंप्रेस किया, बोला आगे कितना जाएगा, तो समझा 2 ही मीटर। क्या वही क्वेश्चन नहीं है ये भी? पर आइए इसको वर्ग इमेजिन थ्योरम से भी हम प्रूव करके आपको समझाते हैं। आइए, वर्ग इमेजिन थ्योरम में आपको पता है यहाँ पे कितना होगा, 2 फोर्स लग रहा है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यही 2 फोर्स होगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, 0 मैक्सिमम के केस में। ओके, हाँ देखो, अब कुछ तो मानोगे, मैक्सिमम इलोंगेशन को x मैक्स मान ले, तो देखो ग्रेविटेशन फोर्स mg और x मैक्स, बताओ पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है ग्रेविटेशन का वर्क डन? लो, आप तो क्लास में ना, साथ में ही है ना, कई बच्चे 1-2 दिन ले भी ले, कॉपी वॉपी बुलाया। हाँ जी, पॉजिटिव ना, क्लियर है ना? ओके, स्प्रिंग का फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव? स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव ना, बॉडी नीचे जा रहा होगा तो ऊपर लग रहा होगा, क्लियर है ना? इसका वर्क डन कैसा होगा, माइनस, ठीक है ना? स्प्रिंग फोर्स कितना, kx, कहीं पे कोई दिक्कत? तो देखिए स्प्रिंग का वर्क डन सीधा फॉर्मूला लगाइए, हाफ k x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू 0। आ जाइए जी, mg k मैक्स x मैक्स, सॉरी इसको उधर भेजो, हाफ k। ऐसे एक बात बताओ, इनिशियल क्या लोगे, इनिशियल क्या लोगे, 0, यहां से मेजर कर रहे हैं ना, तो 0 माइनस फाइनल को क्या लोगे, x मैक्स तो स्क्वायर। ओके, ये 2 को इधर भेजो, 2mg x max इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, इधर गया था तो माइनस, और ये हो गया k टाइम्स x max का स्क्वायर, ठीक है ना? तो देखो एक x max कैंसिल हो जाएगा, तो यही आ जाएगा 2mg/k, ये है ना 2mg/k। ओके, एक माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन कहां पे गड़बड़ कर रहा है,
ओके, मैंने क्या किया ना, बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग एक मिस्टेक करते हैं, याद करो, स्प्रिंग का मैंने f इक्वल टू kx के लिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। जब स्प्रिंग का वर्क डन देते थे तो मैंने क्या बोला था, ये खुद अपना आंसर देगा, हम लोग अपने मन से साइन नहीं फिक्स करेंगे ना, वर्क डन प्लस या माइनस। तो जब fx करते थे तब ये उधर जाएगा तो फिर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा। समझ पाए ना? तो यहाँ से आपका x max का वैल्यू आ जाएगा 2mg/k। पर ये प्रोसेस नहीं लेंगे, तो मैं आपको समझा रहा था, प्रोसेस यही लेंगे, तुरंत सॉल्व होगा। मैंने दोनों तरीके से सॉल्व किया है, एक आपको लॉजिक से समझाया और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करके समझाया। ये सारी मॉडल क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन का कोई एक स्टेप आपके लिए न्यूमेरिकल बनेगा एग्जाम में। इसका हर एक स्टेप समझो, इसमें से कुछ भी एक पॉइंट पूछा जाएगा, कोई भी एक पॉइंट पूछा जाएगा। ये सारा मॉडल क्वेश्चन होता है। मॉडल क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट बिल्डर, आपके लिए कंसेप्ट का ही काम करता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। मुझे बताइए क्या क्लियर है ये? अगर क्लियर है तो पार्ट सी लिखिए जरा, उसका आंसर आप निकालिए। मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए जरा, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। क्या आप बता सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगा? अब तो बॉडी समझ में आ गया, ये इसका मीन पोजीशन, ये इसका एक एक्सट्रीम, एक ये एक्सट्रीम। क्या एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है? हाँ बोलो, हम आकर सब बोलेंगे। तो भाई एक्सट्रीम पे क्या होता है? जीरो। अभी याद किए थे, मैक्सिमम कहाँ होता है? मीन पे। क्लियर है ना? मैक्सिमम यही था ना, यानी यहाँ का वेलोसिटी पूछा है और यहाँ का वेलोसिटी मालूम है, जीरो, रिलीज किया तो पूरा वर्क एनर्जी में यही करते थे, जहां का पूछता था वहां निकालते थे। अब यहाँ और यहाँ के बीच लगा दो वर्क एनर्जी। समझ पा रहे हैं ना? वेलोसिटी निकालने का तो परमास्थ है वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आ जाता है। तो आप कुछ भी नाम दे दीजिए ये दोनों पॉइंट के बीच, मान लो ये पॉइंट का नाम ए दे दो, इस पॉइंट का नाम बी दे दो, या नेचुरल लेंथ पोजीशन और मीन पोजीशन, ऐसा इस दोनों के बीच लगा दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ जी, लाए ना? चलो मैं भी ला रहा हूं, आंसर मिला लेंगे, फिर से कोई वैल्यू तो आएगा नहीं। चलिए तो हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। मुझे ये पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम लोग कहां पे यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। कहां से कहां तक किए? ए से बी तक। आप डायग्राम में दिखा दो ए से बी, या आप ये भी लिख सकते हो एनएलपी टू मीन पोजीशन, एनएलपी से मीन पोजीशन यूज किए। ओके जी, टोटल दो ही फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स should be equal to change in kinetic energy। मैक्सिमम रे मीन पोजीशन पे रहेगा हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस इनिशियल तो जीरो ही रहेगा, आपको समझ में आ गया? रिलीज। चलिए बस इसी को सॉल्व करना है। ग्रेविटेशन का समझ में आ रहा है जी, mg, और h का वैल्यू कितना ले? mg/k, यही है ना? mg/k प्लस ही देंगे, नीचे ही जाए, प्लस हाफ k x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v मैक्स का स्क्वायर। ओके, आइए इसे सॉल्व करना है। क्या x इनिशियल मैं जीरो लिखूं? x इनिशियल जीरो लिखूं? इनिशियल तो जीरो ही है ना? ये जरा ध्यान देखो, mg का होल स्क्वायर बाय k प्लस हाफ k माइनस k मैक्सिमम तो यही है ना,
ये फाइनली mg by k का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v max का स्क्वायर। ये देखो, ये जो है ना माइनस जरूर है पर ये है मल्टीप्लाई, ये माइनस इसको माइनस करेगा, ये k कैंसिल होगा पर वो स्क्वायर है। तो देखिए जरा mg का होल स्क्वायर बाय k माइनस k टाइम्स, तो नीचे 2 भी है, mg का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा k स्क्वायर और इक्वल टू है हाफ m v max का होल स्क्वायर। मैक्स का होल स्क्वायर। देखिए अब इसको क्या अप्रोच कर सकते हैं, ये तो एक के इसको कैंसिल कर देगा, m एक कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर है, m स्क्वायर एक m है, समझ पा रहे हैं ना। तो भाई वो इधर का हुआ ना मिटाओ भाई, लो इधर का मिटाओ, चलो तो मैं क्या कर रहा हूं, ये m कैंसिल करने वाला हूं, तो चलो मैं लिख ही देता हूं m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k माइनस m स्क्वायर g स्क्वायर बाय 2k should be equal to m by 2 v max का स्क्वायर। नाउ एक m सब का कैंसिल हो गया, ये 2 को इधर भेजो, ये 2 इधर भेजोगे तो 2g स्क्वायर बाय k माइनस ये 2 इसको करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, एक m तो बचा हुआ है जी, ये 2 इधर आया तो 2mg स्क्वायर बाय k, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा माइनस mg स्क्वायर बाय 2k इक्वल टू v max का स्क्वायर। अब इसमें कुछ एलसीएम वगैरह दे दीजिए, 2k तो 2 टाइम्स हो गया 4mg स्क्वायर माइनस mg स्क्वायर बराबर v max, ये हो जाएगा 3mg स्क्वायर, 4mg स्क्वायर में mg स्क्वायर गया तो 3mg स्क्वायर बाय 2k इक्वल टू v max का स्क्वायर। यहां से आ गया v max इक्वल टू अंडर रूट, देखो मैं सबको रूट में ले जा रहा हूं, बाकी g तो बाहर आ सकता है, स्क्वायर में है तो 2k, ये मेरे पास आया फाइनल आंसर। एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लें अच्छे से, कोई वैल्यू है नहीं जो मेरे पास आंसर रहेगा। आंसर तो बोलूं ये इसको इधर लाए ना, इसमें तो कैंसिल हुआ 2 से 2, तो ओ हाँ यहाँ पे कैंसिल हुआ था ना, ये मैंने सोच लिया, ये 2 को लाए तो यहाँ तो हो गया, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, तो नीचे में क्यों रखा, ठीक देखो तो फिर कुछ तो गड़बड़ होगा आगे ना, तो k तो इसका एलसीएम ही रह जाएगा, तो 2 के एलसीएम होगा नहीं, k ही एलसीएम रह जाएगा, ये होगा 2mg स्क्वायर तो 2mg स्क्वायर माइनस mg स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा mg स्क्वायर। अच्छा नीचे भी एक केक है, ठीक है ना, तो ये सीधा हो जाएगा mg स्क्वायर बाय k, ये आ जाएगा। हाँ बोलिए, कुछ डाउट हो रहा है ना, क्लियर है ना। ओके तो चलिए आज थोड़ा और मुझे कराना था रह गया, तो स्प्रिंग मास सिस्टम कल कुछ 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा ये।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे थोड़ा ना मेहनत करना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो इतनी बड़ी सिलेबस है कि कहीं भी टॉपिक को नहीं बोल सकते कि इससे एग्जाम में आएगा। यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन बनता है और अब स्प्रिंग मास ही आ जाए ये जरूरी नहीं है, पर इसका बहुत जगह यूज होगा ये कंसेप्ट का, स्पेशली एसएचएम में और भी कई जगह। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट करें।